जो मोदी है वो अपनी मुल्क के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो उसकी जो सियासत का महफूज मरकज़ वो यही है कि एंटी पाकिस्तान और एंटी मुस्लिम जो माइंडसेट है उसी की बेस पे वो इंडिया में पॉलिटिक्स की है और इसी वजह से वो बार बार इलेक्शन विन कर रहा है। देखे कि 2 या 3 टर्म्स वो जो गुजार चुके हैं उसमें कोई बेहतरी नहीं। कश्मीर का स्टेटस देखा जाए तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके कश्मीर को इंडिया का हिस्सा बना दिया, हालांकि वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी थी। तो और हमेशा अगेंस्ट द मुस्लिम जो हैं उनका माइंडसेट रहा है कि एंटी पाकिस्तान सोच को लेके भारतीय जनता पार्टी ने। फिर आप एंटी पाकिस्तान कहना है, एंटी मुस्लिम या एंटी इस्लाम ना ना कहे। तो पाकिस्तान बने इस्लाम के नाम पे है। राहुल गांधी को उन्होंने जेल में डाला, ठीक है। जो उसके वोट थे, कुछ लोगों ने डर के मारे वोट नहीं दिए। जिन लोगों ने वोट दिए हैं, आई डोंट नो अब राहुल गांधी के पास कितनी सीटें हैं, क्योंकि भारत में 2 पार्टीज के अलावा और भी बहुत ज्यादा पार्टी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। जैसे जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शपथ ग्रहण समारोह की डेट आती जा रही है और मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं तीसरी बार, अब इन सारी चीजों से पाकिस्तान के लोग विचलित हो रहे हैं, उनका रोना धोना शुरू हो चुका है। तो हम आपको वीडियो दिखाते हैं। वीडियो सना अमजद का है, फिर हम बात करेंगे इसके अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए वीडियो देखते हैं। जो मोदी है वो अपनी मुल्क के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो उसकी जो सियासत का महफूज मरकज़ वो यही है कि एंटी पाकिस्तान और एंटी मुस्लिम जो माइंडसेट है उसी की बेस पे वो इंडिया में पॉलिटिक्स की है और इसी वजह से वो बार बार इलेक्शन विन कर रहा है। तो अगर उनकी कंट्री के लिए तो वो काफ़ी बेहतर आया, जैसे कि हमने देखा है कि इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और उसमें जो वर्ल्ड के मोस्टली जो अपना प्रोजेक्ट्स और जो उनके आए हैं नए नए इन्वेस्टमेंट्स आई हैं तो वो यही लेके आया है। तो इनके मुल्क के लिए देखा जाए तो इंडिया ग्रो करेगा, लेकिन अगर हम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान देखें तो ये रिलेशन कोई अच्छे साबित होते नज़र नहीं आ रहे। आपने कहा कि नरेंद्र मोदी साहब का जो पार्टी का एजेंडा था वो एंटी मुस्लिम एंटी इस्लाम पॉलिसीज बनाकर जो है वोट गेन करते रहे। आपको पता है कि इंडिया में कितने मुसलमान ऐसे हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी को सपोर्ट किया है, उनको वोट किया है? नहीं, फ़िलहाल मुझे स्टैटिस्टिक्स का आइडिया नहीं है एग्जैक्ट, बट ये है कि अगर देखा जाए तो गुजरात से जहाँ से उसने अपनी सियासत का आगाज़ किया था तो उसे बुचर ऑफ मुस्लिम्स कहा जाता है। तो उसका माइंडसेट तो कभी बंदे का चेंज नहीं होता। बाकी यही है, मतलब माइंडसेट तो वही है। जब देखे कि 2 या 3 टर्म्स वो जो गुजार चुके हैं उसमें कोई बेहतरी नहीं। कश्मीर का स्टेटस देखा जाए तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके कश्मीर को इंडिया का हिस्सा बना दिया, हालांकि वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी थी। तो और हमेशा अगेंस्ट द मुस्लिम जो हैं उनका माइंडसेट रहा है। नहीं, आप ये किस बिहाफ पर बात कर रहे हैं कि उनका माइंडसेट, या ये पाकिस्तानियों की सिर्फ सोच है? देखिए, कोई भी चीज़ है तो हम आउटपुट देखते हैं। अच्छा। तो अगर हम देखें कि जो 2 टर्म या 3 टर्म्स उसने गुजार चुका है उसमें उसने कितना मुस्लिम कंट्री वो जो स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान तो उसने कितना प्रमोट किया है हमारी पाकिस्तान के साथ ट्रेड को या पाकिस्तान के साथ रिलेशंस को बेहतर किया है। लेकिन पाकिस्तान को छोड़कर हर मुस्लिम ममालिक के साथ उसके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। आप ईरान के साथ देख लें, आप सऊदीया के साथ देख लें, आप यूएई के साथ देख लें। कोई भी रिलेशन होते हैं वो डिपेंड करते हैं इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बेस पे। तो देखा जाए तो ईरान और सऊदीया या दुबई, उसमें देखें कि जैसे सबसे ज़्यादा जो लेबर दुबई में जा रही है वो अब इंडिया से जानी शुरू हो गई है। पाकिस्तान से उन्हें बैन कर दिया है, वहाँ पे इनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं। उसके बाद क्योंकि वो एक दुनिया की 2nd लार्जेस्ट आबादी है, उनको जो फॉसल फ्यूल्स के रिसोर्स चाहिए उसके लिए ईरान एक रिच सोर्स है और चीपर सोर्स है। तो लिहाजा बेसिक जो है ना इकोनॉमिक इंटरेस्ट, मैंने वही बात की है कि इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो अपनी कंट्री के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान विद उसके रिलेशन देखा जाए तो आई डोंट थिंक सो। इंडिया की पाकिस्तान के साथ भी तो ट्रेड चल रही थी ना, वो तो इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से रिमूव करने पर इंडिया और पाकिस्तान में होने वाली ट्रेड बंद कर दी। उसके बाद अब जो पाकिस्तान में नई हुकूमत बनी है नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ साहब की, वो लोग चाह रहे हैं, मुस्लिम लीग नून चाह रही है कि इंडिया के साथ ट्रेड हो, लेकिन अब इंडिया पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं करना चाहता, बातचीत नहीं करना चाहता। अब आप देखें, अब हमें पता चल रहा है कि इंडिया के साथ हमारे मफाद जुड़े हुए हैं। पहले हमें ये बात समझ में नहीं आई। अब जो बात तो वही है ना कि इमीडिएट नेबर होने के बावजूद तो क्यों ट्रेड नहीं करना चाह रहा पाकिस्तान के साथ। बेसिक माइंडसेट तो यही है ना कि एंटी पाकिस्तान सोच को लेके भारतीय जनता पार्टी ने। फिर आप एंटी पाकिस्तान कहना है, एंटी मुस्लिम या एंटी इस्लाम ना ना कहे। तो पाकिस्तान बने इस्लाम के नाम पे है, लेकिन बाकी इस्लामी ममालिक भी तो उनके साथ ट्रेड कर रहे हैं ना। अब आप देखें, ईरान के साथ उन्होंने चाबहार पोर्ट का मुआहिदा किया है। अगले 10 सालों के लिए इंडिया जो है वो चाबहार पोर्ट को अपने अंडर ले रहा है। और कितनी इन्वेस्टमेंट इंडिया ने ईरान के साथ की। ईरान को आप पाकिस्तान और ईरान का गैस पाइपलाइन का मंसूबा ही देख लें, अभी तक वो पूरा नहीं हो पा रहा, सालों हो गए वो पूरा नहीं हो पा रहा। वो तो बात आपकी ठीक है, लेकिन
वही है ना कि अमेरिकन प्रेशर भी तो मैटर करता है ना। अब उन पे इतना कोई प्रेशर है नहीं क्योंकि उन वो सेल्फ सफिशिएंट है। हमारी जितनी भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं या इकोनॉमी जितनी भी चल रही है वो सारी हमारी लॉन्स पे चल रही है। और बिल्कुल आपकी बात ठीक है, एंटी इस्लाम बेसिकली इस्लाम मुस्लिम पाकिस्तान का पर्पज़ ही फॉर द सेक ऑफ इस्लाम था। तो अगर वो अगेंस्ट द पाकिस्तान अपनी पॉलिटिक्स को चमका रहा है तो उसमें एक फैक्टर तो इस्लाम भी तो है। राहुल गांधी को उन्होंने जेल में डाला, ठीक है। जो उसके वोट थे, कुछ लोगों ने डर के मारे वोट नहीं दिए। जिन लोगों ने वोट दिए हैं, आई डोंट नो अब राहुल गांधी के पास कितनी सीटें हैं, क्योंकि भारत में 2 पार्टीज़ के अलावा और भी बहुत ज़्यादा पार्टीज़ हैं। इंडिया ने अपने मुल्क को माशी तौर पर मजबूत कर लिया। वो कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग लगे, क्योंकि दोनों मुल्क एटमी पावर हैं। अगर इन दोनों में जंग लगती है तो एटम बम उधर से भी चलेंगे और एटम बम यहाँ से भी चलेंगे, ठीक है। इंडिया नहीं चाहेगा कि उसके मुल्क में डिस्ट्रक्शन हो। हाँ, अगर कोई भी ये जंग की सूरत हाल बनती है तो ये दोनों मुल्क ग्राउंड वार करेंगे, अदरवाइज़ ये नहीं करेंगे। मोदी हमेशा इसको पीस में लेके चलने की कोशिश करेगा कि हमारा मुल्क तो तरक्की कर ही रहा है, मुझे किसी मुल्क से जंग की ज़रूरत नहीं है अस्करी तौर पर, बट माशी तौर पर तो वो हर मुल्क के साथ कम्पीट कर रहा है। उसका जो इस वक्त सबसे बड़ा दुश्मन है ना टेक्नोलॉजी में, वो है चाइना। बाकी इंडिया के पास IT एक्सपर्ट्स बेहतरीन है, इंजीनियर्स बेहतरीन है, डॉक्टर्स बेहतरीन है, और जो टेक्नोलॉजी है लाइक वो अपने आप को खुद कफील कर रहे हैं उन चीज़ों के अंदर। रिसेंटली आईफोन ने अपने लाइक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में ओपन किया है, टेस्ला भी ओपन कर रही है वहाँ पे। और इस कंपैरिजन को पाकिस्तान में अगर देखा जाए, कुछ सिक्योरिटी की चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हम अपने हम हर चीज़ टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट थोड़ी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर बाहर की कंपनियां हैं, ठीक है, हमें चीज़ चाहिए अपनी चीज़ें बनाएं। हम अगर बाहर कंपनियों पे डिपेंडेंट होना शुरू हो जाएंगे, आप हमें क्या पता है, लाइक फॉर एग्जांपल टेस्ला की कार की एग्जांपल ले लें, वो अपने सेंट्रलाइज डेटाबेस सिस्टम से आपकी कार बंद कर दें, ठीक है। आप तो कहेंगे मैं तो अभी तो खरीदी थी। दोस्तों, पाकिस्तान के लोग ये जरूर कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत के लिए अच्छे हैं, भारत का विकास कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं है। भैया, पाकिस्तान के लिए क्यों भारत का प्रधानमंत्री अच्छा होगा? क्या वो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है? मतलब ये लोग ऐसी जाहिलों वाली बातें करते हैं जिसका सिर पैर ही नहीं होता है। जो देश भारत के अंदर आतंकवाद फैलाता है, जो देश लगातार कश्मीर को लेकर UN के अंदर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है, अपनी जनता को आतंकवादी बनाने के लिए ट्रेनिंग देता है, और जहां की आर्मी लगातार भारत के ऊपर अटैक करती रहती है, ऐसे देश के बारे में कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री क्यों अच्छा सोचेगा? मोदी जी की बात आप छोड़ दी, लेकिन इन जाहिलों को कुछ समझ में नहीं आता है। अच्छा, एक और खास बात है इसके अंदर, आपने देखा होगा वीडियो के अंदर कि ये कहते हैं कि इस्लाम के नाम के ऊपर पाकिस्तान बना है। यहाँ पर इनका ये लॉजिक होता है कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात की जा रही है तो इस्लाम के खिलाफ बात की जा रही है। दुनिया के अंदर 56 इस्लामिक देश हैं, जिसमें से 55 के साथ में भारत के रिलेशन या तो बहुत अच्छे हैं या तो बिल्कुल नॉर्मल है, कहीं पर भी विरोध वाली बात नहीं आती है। लेकिन सिर्फ पाकिस्तान के अंदर इनकी जाहिलता के कारण और इनके द्वारा फैलाए गए आतंकवाद के कारण जो भारत के अंदर फैलाया जाता है, उसके कारण भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं या भारत का कोई भी नागरिक होता है, वो लगातार पाकिस्तान से नफरत ही करने काम करता है, क्योंकि इनकी हरकतें ऐसी हैं। मुस्लिम कंट्रीज के अंदर भी इनको बैन किया जा रहा है। इसके अलावा पूरी दुनिया के अंदर कोई ऐसा देश नहीं है जहां पर अगर अपराधी पकड़े गए हों या भिखारी पकड़े गए हों, उसमें पाकिस्तानियों का नाम ना हो। तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बन रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, और इसको लेकर पाकिस्तान कहीं ना कहीं भय में है, क्योंकि POK लेने की बात लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या उनके जो मंत्री हैं वो करते रहे, जैसे योगी जी, अमित शाह जी। तो हो सकता है कि POK को लेकर पाकिस्तान के लोग जो है कहीं ना कहीं परेशान हो कि इस बार अगर मोदी जी आएंगे तो POK ले लेंगे। इसी वजह से जो पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की जो जाहिल जनता है और वहाँ के जो नेता हैं लगातार रोना शुरू कर चुके हैं, जो आपने वीडियो के अंदर देखा है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।